नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक। पंजाब का वोट युद्ध के एक स्पेशल सेक्शन में आप लोग का स्वागत है। इस स्पेशल सेक्शन में हम पंजाब की राजनीति से जुड़े बड़े चेहरों का इंटरव्यू करेंगे, आप लोगों के सवाल उनके सामने रखेंगे और आप लोगों के सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त हमारे स्पेशल गेस्ट प्रेम सिंह चंदू माजरा जी मौजूद हैं। शिरोमणि अकाली दल से एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं। मैं माजरा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आएं। चंदू माजरा साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने अपने इस बिज़ी शेड्यूल में हमें समय दिया और हमारे इस पंजाब के वोट युद्ध का हिस्सा बनने आपने कबूल किया, इसके लिए आपका स्वागत है। मेहरबानी, थैंक यू। चंदू माजरा साहब, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी पार्टीज़ में एक रही है। आप लोगों ने कई साल राज भी किया है, कई ऐसे कई गलत सही फैसले लिए। जनता ने आपको पिछली बार कुर्सी नहीं सौंपी, कांग्रेस को कुर्सी सौंपी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ऐसी क्या आपके हिसाब से गलतियां रहीं अकाली दल की कि पिछली बार जनता ने आपको कुर्सी नहीं सौंपी? राजीव जी, गल ये आ भी पहली गल तो यह भी पंजाब दी जे हिंदुस्तान दे विच कोई जानी पहचानी पंजाबियां दी पार्टी आ तो केवल ते केवल शिरोमणि अकाली दल आ। शिरोमणि अकाली दल ने इस मुल्क दे विच जिहड़ी अपनी पहचान बनाई आ, सूबिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ देण लई फैडरलिज्म लई जिहड़ी जद्दोजहद कीती आ और हमेशा किसानी ते हर वर्ग दे हक्कां लई लड़े आ, कुर्बानियां कीतियां। पंजाब दे पानी लई, पंजाब दी राजधानी लई, पंजाबी बोलदे इलाकिਆਂ लई, पंजाबी सूबा बनाउण लई। इस मुल्क दे विच सब तो जे वितकरे होए अन्याय होया तां सब तो वध पंजाब नाल होया। भाषा दे आधार ते सारे मुल्क दे विच सूबे बन गए, पंजाबी भाषा दे नां ते ना बनिया ते अकाली दल ने ही जद्दोजहद करके पंजाबी सूबा बनाया। मतलब जे सब तो ज़्यादा न्याय भारत दा विधान कहंदा भी जिथे दरिया लंघदे होण ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟਾਂਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, पंजाब की राजधानी ते डाका ना मारिया जाता। और अज भी मैं कह सकदा भी जिस तरीके दे नाल विधान सभा दे विच हुण चोण हो रही आ, इहदे विच एक पासे तां शिरोमणि अकाली दल आ जिहड़ी पंजाबियां दी आवाज़ आ, पंजाब दी मिट्टी नाल जुड़ी हुई आ, पंजाब दी खेतरी पार्टी आ। दूजे पासे कि दिल्ली तो हदायतां लैके पंजाब च चौधर करन दे सुपने लै रहे ने ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚੌਧਰ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਓ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਓ, ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ। आनंदपुर ते जिहड़ा दिल्ली का मॉडल आ ये अमीर जातियां नूं राज सत्ता ते बिठाउंदा, गरीब लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा के। मैं इसमें बीच में आपको रोकना चाहूँगा। दिल्ली के मॉडल की आप बात कर रहे हैं। दिल्ली का मॉडल दो मॉडल है, एक तो केंद्र सरकार का दिल्ली मॉडल और एक दिल्ली की राज्य सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल। मैं आपसे हिंदी में जवाब चाहूँगा, चूँकि आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हमारे कई दर्शक दिल्ली से भी आपको सुन रहे होंगे। अगर हम बात करें दिल्ली मॉडल की तो अभी तक जितना देखा जाए दिल्ली का मॉडल तो काफ़ी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है दिल्ली के अंदर।
इसका पंजाब में जो रूप होगा या जो वादे दिल्ली मॉडल के पंजाब में किए जा रहे हैं, अगर आप उनका जिक्र करना चाह रहे हैं तो वो मॉडल तो दिल्ली में बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो मॉडल पंजाब में क्यों कामयाब नहीं होगा, इसका जवाब आप देखिए। बात ये है, आपने जो कहा है दिल्ली का, पहली बात तो मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ कि वहाँ जो मेरा कहने का भाव है, कोई दिल्ली केजरीवाल की सरकार का मॉडल नहीं। जो दिल्ली से आकर पंजाब में डायरेक्शन देगा, पंजाब के लोग उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप पंजाब का इतिहास जानते हैं, पंजाब की परंपरा जानते हैं। पंजाब के लोगों ने 100 वर्ष बाद में गुलामी स्वीकार की थी इस देश में। पंजाब के लोग किसी बारी को स्वीकार नहीं करते। अब जो डायरेक्शन आ रही हैं इस इलेक्शन में दिल्ली से आ रही हैं, दिल्ली के लोगों को क्या मालूम है कि पंजाब के क्या मुद्दे हैं? यहाँ दिल्ली वाले बताएंगे पंजाब के लोगों को क्या मुद्दे हैं। अभी अभी बात चल रही, मैं कह रहा था कि ये तो अमीर लोगों को सत्ता पे बैठाने की सोच रखते हैं। हमारी जो सोच है आम लोगों को सत्ता पे लाने की, हमारा जो नंदपुर साहब का मॉडल है वो कहता है जिनकी जात और कुल नाही, सरदारी नहीं पही कदाही, तिन ही को सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूँ। ये गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो हमें मॉडल दिया है, हम उस पे चलना चाहते हैं। ये लोग आज यहाँ बात चल रही थी पहले, थोड़ी सी पहले, कि 35 दिन पहले कोई कैंडिडेट आया, उसको टिकट नहीं दी गई। यहाँ तो आज ज्वाइन किया तो दूसरे दिन टिकट दे दी। अब मोहाली में ये यहाँ हमारे सनौर में है एक, अकाली दल पे ने उसको निकाल दिया, पार्टी से निकाला इस करके उस पर आरोप लगे हुए थे कई किस्म के। उसको निकाल कर अकाली दल ने बाहर निकाल दिया, वो कांग्रेस के बाद चला गया। कांग्रेस ने उसको 24 घंटे रखा तो कांग्रेस ने भी निकाल दिया। फिर वो खैरा साहब के पास चले गया, उससे पहले मनप्रीत बादल के पास चला गया। अब बचा खुचा जो है वो अब आप वालों ने ले लिया। तो ऐसे ऐसे जो दिल्ली से आकर, इट मीन्स वो हमारी आस्था को नहीं जानते, हमारी ज़रूरतों को नहीं जानते। अगर उनको पंजाब की ज़रूरतों का मालूम होता तो केजरीवाल साहब पहली बार आए पंजाब में, उन्होंने पहली गारंटी क्या दी आपको मालूम है? उसने कहा कि हम पंजाब के लोगों को पहली गारंटी देते हैं 24 घंटे घरों को बिजली मिलेगी। यहाँ तो 10 वर्षों से मिल रही है 24 घंटे बिजली। इट मीन्स उनको मालूम नहीं है। दूसरी बात, मुझे मैं ये बात नहीं, और मेरे बात, उनको हमारा सबसे ज़्यादा एतराज़ इस बात का है, दुख इस बात का है, जब दिल्ली के लोग डायरेक्शन देंगे उनको हमारी आस्था का नहीं मालूम, हमारे धर्म का नहीं मालूम, हमारे कल्चर का नहीं मालूम। अगर कल्चर का मालूम होता तो गुरु तेग बहादुर साहब का जो शहीदी स्थान है वहाँ जल छिकाने के लिए सदियों का प्याऊ बना हुआ था, वो गिरा दिया गया। रविदास जी का मंदिर आप तो जानते हैं दिल्ली में सदियों का बना हुआ था, वो गिरा दिया गया। और हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैच्यू जो हमने बनाकर स्पेशल उनकी शताब्दी पे वहाँ दिल्ली में रखना चाहते थे, हमारा दिल्ली वालों ने, केजरीवाल साहब ने 7 दिन हम उनको मिलते रहे, कहीं दिल्ली के किसी चौक पे वहाँ स्टैच्यू लगाने नहीं दिया। हमारा ये कहना है कि दिल्ली के लोग अगर यहाँ राज करेंगे, वो पंजाब की जो ज़रूरतें हैं, पंजाब के लोगों की जो इमोशंस हैं, उनको नहीं जान पाएंगे। तो पंजाब की ये त्रासदी है कि अगर बाहरले लोगों को सत्ता संभालेंगे तो मैं समझता हूँ पंजाब बर्बाद होगा, पंजाब कभी बच नहीं पाएगा। क्योंकि जो लोग यहाँ बात चली थी, तो मैं जितनी देर से आपको सुन रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का जिक्र सुन रहा हूँ, दिल्ली का जिक्र सुन रहा हूँ, तो क्या आप इस समय अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर क्या आम आदमी पार्टी को मान रहे हैं? अगर मान रहे हैं तब तो आपने अभी तक जो बोला वो पहला उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप उनको नहीं मान रहे हैं तो उनके बारे में इतनी बातचीत करने की आवश्यकता क्या है? हमारा ये है कि कांग्रेस वाले तो पहले से ही पंजाब के विरोधी, पंजाब के दुश्मनों में गिने माने जाते हैं। ये जो केजरीवाल साहब वाले लोग हैं ये नए नए आए हैं, इसलिए मैंने कहा, अगर पहले मैंने बात ही मैंने नाम नहीं लिया था। आप जैसा पुराना लीडर अगर नए नए लीडर्स की बात करेगा तो इससे तो आप ही उनको उठा रहे हैं। मैंने नाम नहीं लिया था, सबसे पहले मैंने कांग्रेस से शुरू की थी। अगर पानी छीना तो कांग्रेस ने छीना, राजधानी छीनी कांग्रेस ने छीनी, हमारे जो भाषा के आधार पे प्रदेश नहीं बनाए तो कांग्रेस ने छीनी।
और इस देश आज़ाद भारत में अगर किसी के हाथ को हथकड़ी लगी सबसे पहले वो श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट मास्टर तारा सिंह के हाथ को लगी। तो ये तो कांग्रेस की शुरुआत है, मैंने तो कांग्रेस की है। ये जो मैंने कहा, जो अपने नए लोग आते हैं वो अपने आप को बहुत समझते हैं भी हम तो आम लोगों में से हैं, सबसे महंगी गाड़ी में आते हैं, सबसे महंगे होटल में रहते हैं, जब रैली में जाते हैं तो एक 3 व्हीलर पर बैठकर टूटी चप्पलें डालकर वो रैली में जाते हैं भी हम आम आदमी हैं। तो मेरा कहने का भाव था भी जो नए लोग हैं इनको पंजाब के लोग समझ चुके हैं। पंजाब की जो साइकी है वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगी किसी बाहरले को। अच्छा, आपने नए लोगों की बात की, नई पार्टी जो पंजाब में आ रही है उसकी बात की, तो उस संदर्भ में अगर बात करें तो पंजाब लोक कांग्रेस ये तो पंजाब लोक कांग्रेस ये तो सबसे नई पार्टी है। देखिए, पंजाब लोक कांग्रेस की बात और अगर हम बात करें तो हम पटियाला शहर में बैठे हैं, यहाँ के जब भी बड़े लीडर्स का नाम आया है या आएगा, देखिए हिस्ट्री तो लिखी जा चुकी है, उसको आप और हम बदल नहीं सकते, मगर नाम आएगा तो कैप्टन साहब का नाम ज़रूर आएगा। आप उनके समर्थन में हो सकते हैं, आप उनके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम आएगा पटियाले शहर की जिक्र पे, इसको तो आप नहीं बदल सकते। नहीं, जब हम कहते हैं कि बाहरले लोगों की डायरेक्शन पे चलेगा, जहाँ तक तो पर्सनली कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात है वो अलग बात है। जहाँ तक जो पीछे से रिमोट कंट्रोल है वो इनका भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है, वो भी उसी लाइन में आ जाते हैं, हमारा कहने का भाव है। और जहाँ तक कैप्टन साहब की बात है वो उन्होंने नई पार्टी बनाई है, उनका कई पार्टियों से अलायंस है, उसकी चर्चा में मैं ता नहीं आया। मैंने कहा भी जो मुख्य तौर पे आपने बात यहाँ हुई थी मैं उसको ही थोड़ा सा दोहराना चाहता था। चलिए इस सब बातों पे तो बहुत बातें हो गई। जनता ये जानना चाहती है कि शिरोमणि अकाली दल ऐसा क्या नया करेगी जो वो अपने राज में अब तक नहीं कर पाई थी, या जो पिछले 5 सालों में हुआ है ऐसा क्या है जो आप बदलना चाहते हैं? देखिए, जो पिछले सालों में हुआ था उसका तो मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। 250-300 तो फ्लाईओवर बने, 6-4 लेन्स सड़कें बनी, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, डोमेस्टिक एयरपोर्ट बने। जो कनेक्टिविटी चाहिए किसी डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा 10 वर्षों में हुई, और पावर सरप्लस स्टेट बना तो 10 वर्षों में बना। जो आप कहते हैं ना क्यों नहीं राज में आए, एक ऐसी सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बनाया गया जो इल्ज़ामबाजी करके उसका हम मुकाबला नहीं कर पाए। हमारी ये कमजोरी थी। मीडिया तो सबका है, आपका है, मेरा है, जनता का है। सोशल मीडिया में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। क्या हमने सीरियस नहीं लिया उसको, हमने सीरियस नहीं लिया। तो अब आप जानते हैं, आपने सवाल भी किए हैं कि जो बेअदबी की बातें करते थे 5 वर्षों में वो कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसी बात है, तो इस बात तो सच है नहीं, मामले दर्ज हुए हैं, इंक्वायरी हो रही है। जो बात रिजल्ट है वो रिजल्ट कोई नहीं निकाल पाए। वो तो जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने। अब जो नया मुद्दा हम लेकर आए हैं, हम डेवलपमेंट का मुद्दा चाहते हैं। हम चाहते हैं जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, जो हमने विकास शुरू किया था उसको स्टैंड अप हो गया, बिल्कुल ही रुक गया पिछले 5 वर्षों में। तो हम उसको दोबारा शुरू करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज है, हम सीरियस लेना चाहते हैं। हम सबको कहना चाहते हैं, सब पंजाबियों को, जिसने पंजाबी माँ का दूध चूंगा है, पंजाब का खादा पीता पंजाब में जो रह रहा है, वो स्वीकार करेगा। अब हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है पानी की। हमने पानी की समस्या को सबसे पहले सॉल्व करना है। दूसरी हमारी बेरोजगारी है, बेरोजगारी को हमने कैसे सॉल्व करना है। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ पंजाब नहीं, इस देश में है, हर स्टेट में मुद्दा होता है। जैसे ही चुनाव आते हैं ये मुद्दा किसी पिटारे से बाहर निकल के आता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आपने मुद्दा छेड़ा, सभी इस मुद्दे की बात करते हैं, सब कहते हैं हम नौकरी देंगे, जनता बैठी हुई है। मेरा मानना है कि अभी तक किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी या राजनेता इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाया है। वादा सबने किया, या वोट इस बिसात पे या इस बात को सामने रख के ज़रूर मांगे। आप ऐसा क्या आपका विजन है, क्या आपका कोई प्लान है कि आप लोगों को रोज़गार की गारंटी दे पाएंगे?
क्या आपने कुछ सोचा है कि हम ये चीज़ें करेंगे? क्या आपका क्या विजन है? देखिए, ये सच बात है जो आपने कही है कि बेरोजगारी का मुद्दा सब पार्टियां उठाती हैं और देश का मुद्दा है, किसी प्रदेश का मुद्दा नहीं है। मगर हमारी ये कोशिश होगी, हमारे जो पंजाब में जो सच्चाई है कि यहाँ बॉर्डर स्टेट होने के कारण वहाँ यहाँ इंडस्ट्री भी बहुत कम आई। हिल स्टेट्स को स्पेशल फैसिलिटी दी गई, इंसेंटिव दिया गया, उसका नुकसान भी पंजाब को हुआ। नहीं सर, तो देखिए, हमारा सॉरी, मैं आपको रोकना देखिए- चाहूँगा। ये चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि जो पंजाब के एंटरप्रेन्योर्स हैं, पंजाब में, मुझे ऐसा, मेरी जानकारी अगर कम होगी तो माफ़ी चाहूँगा, मगर मेरा मानना ऐसा कुछ नहीं है जो पंजाब में बनता नहीं। और ऐसी कई हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ पंजाब में है, पंजाब के लोगों ने अपनी मेहनत से उसको खड़ा किया है। पूरे देश में ऐसी कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो पंजाब के अलावा कहीं है ही नहीं। तो ये आपका कहना है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या यहाँ पे कारखाने नहीं खुले, मुझे लगता है कि नहीं, शायद अगर मेरी जानकारी गलत हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट आपकी करिए। जानकारी ये इसलिए गलत है, जो बॉर्डर स्टेट्स है ना, डिस्ट्रिक्ट हैं, Border की जो वहाँ districts बॉर्डर 50% पंजाब बॉर्डर का हिस्सा बन जाता है। तो जब आपको शायद फिक्र ना हो कि जब हिल स्टेट्स को स्पेशल इंसेंटिव दिया गया, पंजाब की इंडस्ट्री यहाँ बड़ी बनाई रहेगी, मगर प्रोडक्शन जो है हिमाचल में होती रही, तो उसका नुकसान हुआ हमारा। सो मेरा ये कहने का भाव, जब उसके लिए इंडस्ट्री के लिए 2-3 ज़रूरतें हैं। पहले कनेक्टिविटी, दूसरी पावर, तीसरी जो परेशानी होती थी लोगों को वो दूर करने की बात। कैसी परेशानी? परेशानी थी, दफ्तरों में जाते थे, जो हमारे NOC थे वो लेने में बड़ी दिक्कत आती थी। जो हमारा यानी कि आप कहना चाह रहे हैं लाल फीताशाही? हाँ जी, लाल फीताशाही, यानी हाँ, कि लाल दफ्तरों में। फीताशाही, हाँ। अच्छा। उसके सुधार की जरूरत थी, हमने वो शुरू किया था। देखिए, कनेक्टिविटी की मैंने बात की, आपको बताई कैसे सड़कें बनी, कैसे हवाई अड्डे बने, और दूसरा पावर सरप्लस बना। तीसरा, परेशानी दूर करने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट हम लेकर आए थे, वो सुविधा केंद्र बनाए थे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो जब ऐसा इंप्रेशन होगा प्रदेश में, तो इंडस्ट्रियलिस्ट आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमने ऐसा माहौल बनाया था। तो बदकिस्मती से नई सरकार आ गई। नई सरकार में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, उन्होंने पता नहीं क्यों बार बार वो आप बयानबाजी करते रहे, पंजाब में कोई इंडस्ट्री वाला नहीं आएगा, पंजाब का माहौल ख़राब है। वो बाहरले लोगों को इसका असर पड़ता, हम जो देखते हैं भी, पता नहीं एक हेड ऑफ द स्टेट ही ये बातें कर रहा है, तो पता नहीं क्या बात है। तो उसका नुकसान भी हमारे लोगों को हुआ। तो हम चाहते हैं कि जो मैंने पहले ही कहा कि जो पंजाब में रहते हैं, किसी पार्टी में हो, उनका इंटरेस्ट पंजाब से होना चाहिए। राज किसी का हो, मगर उनको पंजाब के साथ जुड़ना चाहिए। पंजाब में जो अगर इंडस्ट्री नहीं आएगी, और स्पेशल तौर पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं आएगी, तो हमारे लोगों का नुकसान होगा, आर्थिक तौर पे भी, एम्प्लॉयमेंट का भी, तो सारा कुछ। हम इसीलिए मैंने कहा कि जो पंजाब में रहते हैं उनको पता भी है कैसे इसका क्या समाधान है, इसको क्या ज़रूरत है। मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दी थी भी 24 घंटे यहाँ बिजली आती है, वो कहते हैं हम 24 घंटे अब देंगे, 10 वर्षों से आती है। तो उनको फिर इट मीन्स उनको मालूम नहीं है। और धुएँ की बात है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, धुआं है, और पंजाब का धुआं कौड़ा लगता है, तो पाकिस्तान का धुआं आता है दिल्ली में, तो हरियाणा का धुआं भी आता है दिल्ली में। कहीं ना कहीं जिन लोगों का पंजाब के साथ जज्बाती तौर पे लगा ना हो, अगर वो पंजाब में राज करेंगे तो पंजाब बर्बाद होएगा, पंजाब का नुकसान होगा। तो ये मेरे कहने का बात था। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। अगर हम पंजाब में बैठे हैं और 2022 जनवरी का महीना चल रहा है, अगर हम किसानों की बात ना करें, चूँकि किसान आंदोलन अभी कुछ वक्त पहले ही ख़त्म हुआ, किसानों को लेकर आप केंद्र के साथ अलग हो गए, आपको क्या लगता है, क्या किसान आपके साथ खड़े हैं? किसान आपका साथ देंगे इस चुनाव में? क्या आप किसानों तक अपनी बात पहुंचा पाए? देखिए, हमें अपने काम पे विश्वास है। श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जिसकी ओर से परचेज सेंटर गांवों में बने। MSP जो इस देश में जो मुख्य मुद्दा है, आज देश में किसानी संघर्ष का मुख्य मुद्दा रहा, ये आपको भी मालूम होगा। MSP श्रोमणी अकाली दल की देन है, श्रोमणी अकाली दल की सोच है।
और जो गांवों में प्रेजेंस सेंटर बने वो भी अकाली दल की सोच है। और ऐसे अब भी मैं कहना चाहता हूं कि जो किसान हैं, जैसे मैं मंत्री बना था, जो जिसको ग्राउंड रियलिटी का मालूम होता है उसको, सबसे पहले मैं मंत्री बनकर किसानों के हाथ को हथकड़ी लगती थी सेक्शन 67 के तहत, 67A के तहत हमने वो उठाती। लोगों को ये बातें याद हैं। हमने फर्स्ट टाइम इस देश में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध में मैंने लड़ाई लड़ी थी, मैं जीता था, वो हारे थे, तो वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो मैंने उनको कहा मुझे तो एक चाहिए कि वहाँ गेहूं के रेट उस समय बड़े कम हो गए थे। इस देश में पहली बार 55 रुपीज़ 55 पर क्विंटल बोन से दिलवाया था हमने। 100 रुपया एक क्विंटल के पीछे यूरिया का रेट बढ़ गया, 2 दिन में वहाँ वापस करवाया था। तो किसानों को जो हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पानी की है और किसानी के जो अनाज है उसके दाम की है, या एमएसपी की यानी बात आपको भरोसा है कि किसान आपका साथ देंगे? हमने किया। आपको भरोसा है किसान 100% आपका साथ जो देंगे? किसान है, जिसमें किसानी का दर्द है, जो किसान की बात करता है, वो हमारे साथ खड़ेगा, हमें 100% विश्वास है। अभी अभी हमारे साथ किसान जथेबंदियां जो हैं, जो इलेक्शन लड़ने की बात करती, चिरूनी ग्रुप, हमारे डिस्ट्रिक्ट पटियाले का, उसका प्रेसिडेंट, उसके जनरल सेक्रेटरी, सब हमारे साथ आ गए। जो इलेक्शन नहीं लड़ती, हमें उनका जो केडर है, जो नीचे है, वो जब दूसरे की बात कंपैरिजन करेगा, हमें पूरा विश्वास है हमारे साथ खड़ेगा। अच्छा, जब प्रदर्शन चल रहे थे तो ऐसे कई नेता किसानों के बीच से उभर के आए। अगर आप किसानों के इतने समर्थक पहले भी, जैसा आपने बताया, आप रहे हैं, आपने किसानों के समर्थन में केंद्र से अलग होने का भी फैसला लिया, तो किसान आंदोलन में आपका पार्टिसिपेशन एक सामने मुखर रूप से देखने को क्यों नहीं मिला? देखिए, इससे बड़ा पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है? इस देश में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री से किसी ने रिजाइन किया तो श्रोमणी अकाली दल ने किया। और लोकसभा में जब ये बिल डिस्कशन में आया, वोटिंग होने लगी, तो 2 वोटें इसके विरोध में आई श्रोमणी अकाली दल की। और इस देश में जब भी इस कानून के विरोध में लड़ाई लड़ी एमएसपी की, तो अकाली दल ने लड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये किसानों को मालूम है इन बातों का। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो शहीद हुए किसान जो शहीद हुए, शहीद किसानों के परिवारों को पंजाब की सरकार ने भी दिया, मैं कहता हूँ 5 लाख रुपया, मगर श्रोमणी अकाली दल की ओर से इंडिविजुअल तौर पे हमने पटियाला में यहाँ इकट्ठ करके गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब बहादुरगढ़ साहब में हमारे जितने परिवार शहीद हुए थे उस समय 7-8 थे, उनको हमने माली मदद के रूप में दिया। और किसी जथेबंदी ने उनको परिवारों को नहीं दिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हमने हमेशा किसान की आवाज़ बढ़ाए हैं और किसान हितों के लिए लड़े हैं, तो किसान हमें इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, मुझे लगता है कि आपने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। थैंक यू। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सवाल सुनना चाहते हैं और आप जवाब भी देना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब की राजनीति में हमें कई बार देखने को मिला है कि जो नेता है वो सवाल ही नहीं सुनना चाहते हैं। अगर आप सवाल सुनेंगे नहीं तो जवाब देंगे कहाँ से? हमारी कोशिश थी कि जो सवाल हमने आपसे पूछे ये जनता के बीच से आए हुए सवाल हों, जनता को क्या फ़ायदा आपकी पार्टी से मिल सकता है, यही बताने की कोशिश हमने की। हमारे इस स्पेशल शो पंजाब का वोट युद्ध के थ्रू हमने यही कोशिश की है आपसे। आप आए, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका चुनाव कैंपेन अच्छे से चले और बाकी जनता डिसाइड करेगी कि आपको कुर्सी तक पहुंचाना है कि नहीं, मगर शुभकामनाएं तो हम दे ही सकते हैं। धन्यवाद जी आपका, आपके चैनल का, न्यूज़ इंडिया का, जो राष्ट्र की आवाज़ है। हम तो चाहते हैं कि राष्ट्र की आवाज़ बनी रहे और हमारी जो बात है राष्ट्र के सामने रखने के लिए हमें समय दिया, तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने ओर से और अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल की ओर से। थैंक यू। थैंक यू।